बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि गलियों की पुख्तगी और निकासियात के मंसूबे। हुकूमत ने 1 अरब 80 करोड़ 40 लाख की एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी दे दी। LDA तरक्याती कामों को 31 दिसंबर तक मुकम्मल करेगा। देही इलाकों में साफ पानी का दरीना मसला हल होगा। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की कुछ यूनियन काउंसिल्स में भी बेहतरी आएगी। हुकूमत पंजाब ने तरक्याती कामों का टास्क चीफ इंजीनियर विंग 1 को सौंप दिया। LDA तरक्याती कामों को 31 दिसंबर 2024 तक मुकम्मल करेगा। पंजाब हुकूमत ने तकमील का वक्त भी 31 दिसंबर 2024 तक मुख्तस कर लिया। शहर के देही इलाकों में साफ पानी का मसला हल होगा। तरक्याती स्कीमों के इलाकों में UC 152, 169, 183, 181, 180 समेत दीगर इलाके शामिल हैं। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की भी कुछ यूनियन काउंसिल को शामिल कर लिया गया है। आसिम टाउन, महताब पार्क, मनहाला, तकीपुर, रहमानपुरा, वागा, बरका, लल्लू समेत दीगर देही इलाके शामिल हैं। गंदम के काश्तकारों के लिए 30 अरब की सब्सिडी। किसान को फी मन 500 रुपये सब्सिडी देने की सिफारिश। बारदाना लेने वाले काश्तकारों को रिलीफ मिलेगा। सब्सिडी सिर्फ 12 एकड़ के काश्तकारों के लिए होगी। मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में मुनाकिदा इजलास की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। मॉडल टाउन में गंदम के काश्तकारों की माली मावनत पर मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सूबाई वज़रा शरीक थे। गंदम के काश्तकारों की माली मावनत बारे महकमा खुराक पंजाब ने मुख्तलिफ सिफारिशात पेश की। पंजाब में गंदम के काश्तकारों को फीमन 500 रुपए सब्सिडी देने की सिफारिशात पर इत्तफाक किया गया। वज़रा के मुताबिक महकमा खुराक पंजाब ने 30 अरब रुपए की सब्सिडी का प्लान हुकूमत को पेश किया, जिसमें बारदाना लेने वाले काश्तकारों को सब्सिडी देने पर इत्तफाक किया गया। जो काश्तकार सब्सिडी के लिए दरखास्त दे चुके हैं, उनको फीमन 500 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। फीमन गंदम पर सब्सिडी सिर्फ 12 एकड़ के काश्तकारों को ही देने की सिफारिशात की गई हैं। टीचिंग अस्पतालों में शोबा रेडियोलॉजी ठेके पर चलेगा। MRI और CT स्कैन के बाद दीगर टेस्टों की सर्विसेज भी आउटसोर्स की जाएंगी। CRM मशीन, डिजिटल फ्लोरोस्कोपी, मेमोग्राफी मशीनें प्राइवेट फर्म्स चलाएंगी। रेडियोलॉजी की 210 मशीनें निजी शोबा ठेके पर चलाएगा। हुकूमत का टीचिंग अस्पतालों में रेडियोलॉजी के शोबे को ठेके पर देने का फैसला। फर्मों से टेंडर तलब कर लिया गया। MRI और CT स्कैन के बाद दीगर टेस्टों की सर्विसेज भी आउटसोर्स की जाएंगी। महकमे सेहत की जानिब से कलर ज्वेल पर अल्ट्रासाउंड और इकोकार्डियोग्राफी, डिजिटल एक्सरे पोर्टेबल भी आउटसोर्स किए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में मुफ्त दरसी कुतब की शदीद किल्लत का सामना। तालीमी साल शुरू हुए 1 माह गुजर गया, बच्चों को 100% मुफ्त दरसी कुतब ना मिल सकी। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में 80, हाई स्कूलों में 50% बच्चों को मुकम्मल किताबें मिल सकी। सरकारी स्कूलों में मुफ्त दरसी कुतुब की शदीद किल्लत का सामना है। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में 80% किताबें फराहम की जा चुकी हैं। हाई स्कूलों में 50% बच्चों को ही मुकम्मल किताबें मिल सकी हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से ताहाल नई किताबों की दूसरी किस्त स्कूलों को फराहम नहीं की जा सकी। छठी जमात की अंग्रेजी, इस्लामियात, तारीख और जोग्राफिया की किताब दस्तयाब नहीं। 8वीं जमात की रियासी और जनरल साइंस की किताब मौजूद नहीं। इसी तरह 9वीं जमात बायोलॉजी और कंप्यूटर की किताब बच्चों को ताहाल नहीं मिल सकी। 10वीं जमात आर्ट्स रियासी की किताब की शदीद किल्लत है। सर जी, मेरा भाई है 6ठी क्लास में, उसका ये लास्ट मंडे उसका एडमिशन करवाया तो उसको इंग्लिश की बुक नहीं मिली। और जैसा कि मेरा एक और भी कज़न है वो 7 में है, उसको जनरल साइंस की नहीं मिली। और हम हैं मैट्रिक में, हमें भी मैथ की और तर्जमातुल कुरान की नहीं मिली। और याद भी करना आगे मैट्रिक के जल्दी पेपर भी हैं, तो उसमें फिर हमें मुश्किल होगी। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक किताबों की कमी के हवाले से PMIU को आगाह कर दिया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक मुफ्त दरसी कुतुब की फराहमी मरहलावार जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई की दुहाई। चावल, घी, ऑयल, चीनी, चाय के दाम आसमान पर। चावल 320 रुपए किलो बेचे जाने लगे। चीनी के दाम भी ओपन मार्केट से 5 रुपए फी किलो ज्यादा हैं। आटा सस्ता होने पर सार्फिन ने यूटिलिटी स्टोर से मुंह मोड़ लिया। शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर चावल 320 रुपए, 2 किलो चावल का पैकेट 640 रुपए फरोख्त होने लगा। इसी तरह चीनी ओपन मार्केट की निस्बत 5 रुपए महंगी फरोख्त होने लगी है और दर्जा सोम के घी की कीमत और दर्जा अव्वल की कीमत में फर्क कम रह गया। यूटिलिटी स्टोरों पर हाल ही में दर्जा सोम के घी की कीमत में 30 से 60 रुपए का इजाफा देखा गया। सर्फ, चाय, गरम मसाला जात की कीमतें बेतहाशा हैं। आटे की मांग में खासी कमी देखने में आई है। यूटिलिटी स्टोरों पर आटे की बड़ी मिकदार मौजूद मगर लेने वाला कोई नहीं है। ओवर बिलिंग के मद में सार्फिन के लिए रिलीफ। अफसरान आमने सामने आ गए। आला अफसरान ने इजाफी यूनिट्स पर क्रेडिट एडजस्टमेंट फीड करने से रोक दिया।
कंपनी के ऑपरेशन सर्कल्स के एसडीओ, एक्सीएन, एसईज और हेडक्वार्टर्स के आला अफसरान आमने सामने आ गए। जराये ने बताया कि डायरेक्टर MIS वसीम इकबाल क्रेडिट एडजस्टमेंट फीड ना करने में मरकजी किरदार अदा करेंगे। ताहम इससे कबल डायरेक्टर वसीम इकबाल ने चेक्स ओपन करके करोड़ों यूनिट्स की ओवर बिलिंग में किरदार अदा किया था। दूसरी जानिब स्क्रूटनी कमेटीज के मेंबर डायरेक्टर कमर्शियल राय मसूद भी एडजस्टमेंट्स पर दस्तखत करने से इनकारी हैं। लेस्को चीफ शाहिद हैदर के अहकामात की रोशनी में सार्फिन को रिलीफ ना देने का फैसला किया गया। वाज़ेह रहे कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अरबों रुपए की ओवर बिलिंग की निशानदही की थी, जिसके बाद एससीज, एक्सीएंस और एसडीओज ओवर बिलिंग ना करने के वजारत दाखिला के फैसले की हिमायत में आ गए हैं। लेकिन लेस्को चीफ शाहिद हैदर, डायरेक्टर कमर्शियल राय मसूद, डायरेक्टर वसीम इकबाल फैसले की मुखालफत करने लगे हैं। बैंक स्टॉप अताबख्श रोड इंतजामी गफलत के बायस टूट फूट का शिकार है। ठोकर न्याज बे का इलाका गुलशन टाउन बुनियादी मसाइल की आमाज का बन गया। रहमानपुरा की मुतादिद गलियां खराब होने से इलाका मकीन परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। स्टॉप अताबख्श रोड इंतजामिया की गफलत के बायस टूट फूट का शिकार हो गई। गाड़ियों और राहगीरों के लिए खस्ता हाल सड़क से गुजरना नामुमकिन हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि कई बार हादसा पेश आए हैं। इंतजामिया की जानिब से रोड की मुरम्मत के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। ठोकर न्याज बेग का इलाका गुलशन टाउन बुनियादी मसाइल की आमाजगाह बन गया। गलियों में लटकते बिजली के तार रिहायशियों के लिए वबाले जान बन गए। सीवरेज का मसला भी सर चढ़ कर बोलने लगा। गलियों में खुले गटरों के मेन होल रिहायशियों के लिए खतरे से कम नहीं। मकीनों का कहना है कि बारिशों के दिनों में हमारे मोहल्ले की तारों में करंट आ जाता है। कई बार इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि तारों का गोला डाल दें। अली रोड टाउनशिप से मुल्हका इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। इलाके में गंदगी और कूड़े क्रिकेट के ढेर लग गए। गंदगी के बायस बदबू और ताफुन फैलने लगा, जिससे इलाका मकीन बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। बाबा फरीद कॉलोनी बर्फ खाना गली की सड़क शदीद टूट फूट का शिकार हो गई। सड़क की नाहमवारी के बायस इलाका मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना है। राहगीरों को नकलो हरकत में शदीद दुश्वारी का सामना होता है। रिहायशियों का कहना है कि इंतजामिया सड़क की फौरी तामीर लाजिम बनाए। नशर कॉलोनी नर्स मेट्रो स्टॉप का इलाका बिजली की तारों से भर गया। तारों के जाल इलाके में लटकने से इलाका मकीन और रिहायशी बच्चों का घरों से निकलना मुहाल हो गया। अहले इलाका के मुताबिक घरों और दुकानों के खिड़कियों के नजदीक तारें लटकने से भी किसी भी वक्त हादसा रोनुमा हो सकता है। कानून पर अमल दरामद कराने वाले खुद कानून की खिलाफ वर्जी करने लगे। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियां नॉन रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स ना दहिंदा निकली। ट्रैफिक पुलिस लाहौर की गाड़ियां रजिस्टर्ड कराने और टोकन टैक्स की अदायगी के लिए मरासला। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियां नॉन रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स नाहिंदा निकली। डायरेक्टर एक्साइज मोटर्स ने सीटीओ लाहौर को ट्रैफिक पुलिस लाहौर की गाड़ियां रजिस्टर करवाने और टोकन टैक्स की अदायगी के लिए मरासला भिजवा दिया। शहर की शाहराहों पर ट्रैफिक पुलिस की नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियां पेट्रोलिंग कर रही होती हैं। डायरेक्टर एक्साइज चौधरी आसिफ का कहना था कि कानून के मुताबिक सरकारी और नॉन सरकारी गाड़ी रजिस्ट्रेशन के बगैर रोड पर नहीं आ सकती। पुलिस की तमाम नॉन रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स नाहिंदा गाड़ियों की वाजिबात की अदायगी के लिए आला हुकाम से राब्ता करेंगे। महकमा एक्साइज रोजाना नॉन रजिस्टर्ड और टोकन टैक्स नाहिंदा गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहा है। जिना हाउस अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश करने के केस बानी PTI की अबूरी जमानतों में 10 मई तक तौसी कर दी गई। जिना हाउस और अस्करी टावर हमला केसेज में मुल्जमान के पेश न होने पर वारंट जारी। अदालती कार्रवाइयों के हवाले से रिपोर्ट में दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश करने के मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानतों में 10 मई तक तौसी कर दी। अदालत ने आइंदा समात पर फ्रीकैन से दलाइल तलब कर लिए। जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस ट्रायल के लिए पेश न होने पर 9 मुल्जमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने पुलिस को मुल्जमान को 15 मई को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। मुल्जमान के खिलाफ मुकदमे का ट्रायल शुरू हो चुका है। अस्करी टावर हमला केस में भी मुल्जमान के अदालत पेश न होने पर काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। अदालत ने मुल्जमान को 50-50 हजार के जमानती मचल के दोबारा जमा कराने का हुक्म दिया है, जबकि अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया है कि मुल्जमान को गिरफ्तार करके 15 मई को पेश किया जाएगा। 9 मई को जलाओ घिराव के मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा की 7 मुकदमात में 21 मई तक अबूरी जमानत मंजूर की है। सानहे मॉडल टाउन केस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में
इंस्पेक्टर मकसूद गुज्जर समेत 3 गवाहान के बयानात कलमबंद हो गए। दीगर गवाहान भी तलब समात 4 मई तक मुलतवी कर दी गए। भत्ताखोर इश्तिहारियों को पनाह देने, पुलिस से सरकारी क्लाशनकोफ छीनने और पुलिस हिरासत से भागने का केस इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने आबिद बॉक्सर और शरीक मुलजमान के खिलाफ ट्रायल की कार्रवाई 1 जून तक मुलतवी कर दी है। खराब बैटरी के साथ लैपटॉप फरोख्त करने का मामला, शहरी ने अदील लैपटॉप गार्डन टाउन के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत ने दुकानदार को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। के पीपल्स पार्टी के सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब नामजद। सलीम हैदर का खान का ताल्लुक अटक से है। मुआवन खसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी रह चुके हैं। 2008 के इलेक्शन में सरदार सलीम हैदर खान अटक के हल्का NA 159 से पीपल्स पार्टी के टिकट पर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और वज़ीर ममलिकत बराए दिफाई पैदावार बने। इब्तदाई तालीम बोर्डिंग स्कूल जलागंग और मैट्रिक रावलपिंडी सर सैयद स्कूल से किया। FA और BA गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी से किया। 2008 के इलेक्शन में सरदार सलीम हैदर खान अटक के हल्का NA 59 से पीपल्स पार्टी के टिकट पर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। यहाँ पर आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ की तबीयत नासाज। मियां नवाज शरीफ का बहरिया इंटरनेशनल हस्पताल में इलाज। मियां नवाज शरीफ को गर्दन और कंधे में दर्द की शिकायत पर टेस्ट किया गया। मियां नवाज शरीफ की रीढ़ की हड्डी और गर्दन का MRI टेस्ट। मियां नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान खान भी उनके हमरा थे। जी बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान खान भी उनके हमरा हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज से WHO की रीजनल डायरेक्टर बराए मशरक़ी बहरिया रोम डॉक्टर हनान बल्खी की मुलाकात हुई है। सेहत की बेहतर सहूलियात के लिए इश्तराककार पर इत्तफाक किया गया। WHO की रीजनल डायरेक्टर बराए मशरक़ी बहरिया रोम डॉक्टर हन्नान बल्खी ने पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मरियम नवाज को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने हेल्थ सेक्टर ख़ुसूसी तौर पर आवाम में इन्फेक्शन कंट्रोल से मुतअल्लिक़ डॉक्टर हन्नान बल्खी की खिदमात को सराहा। मरियम नवाज ने कहा कि बीमारियों से बचाव और इलाज के लिए WHO के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। एक्सपो सेंटर में टेक्सटाइल मशीनरी नुमाइश, गारमेंट्स, टेक्सटाइल और जदीद तरीन डिजिटल प्रिंटिंग मशीनरी के मॉडल्स पेश किए गए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद की नुमाइश में भरपूर दिलचस्पी। एक्सपो सेंटर लाहौर में बैनुल-अक़वामी टेक्सटाइल मशीनरी नुमाइश का तीसरा रोज टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंटिंग समेत दीगर जदीद मशीनें नुमाइश का हिस्सा हैं। चीनी वफ्द ने नुमाइश का दौरा किया और जदीद टेक्सटाइल मशीनरी का जायजा लिया। CEO फैक्ट एग्जीबिशन सलीम खान तनोली का कहना था कि नुमाइश पाकिस्तान में रोजगार के इजाफे में भी मुआविन साबित होगी। किसी भी मुस्लिम मुल्क में एग्जीबिशन का किरदार बहुत अहम होता है उसकी इकॉनमी के लिए, क्योंकि एग्जीबिशंस में आप बायलैटरल वहाँ यहाँ पे उसके उनका इनेकाद होता है। सेकेंडली आपकी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, उसके बाद जॉइंट वेंचर्स होते हैं, और सबसे बढ़कर ये है कि आपकी जो एक्सपोर्ट है उसको बहुत ग्रोथ मिलती है। चीनी कंपनियों के ओहदेदारों का कहना था कि नुमाइश पाकिस्तान और चीन की मजबूत दोस्ती की जमानत है। This exhibition is good and very nice, and we meet many of our old customers and new customers. We meet many customers who already use our machine, and we ask how about you feel about the machine. We come from China Wuxi City, and we are producing the textile supporting machinery. Exhibition is good. Response is very good, especially for the added towers. A lot of customers are interested. नुमाइश देखने के लिए आने वालों का कहना था कामयाब नुमाइश के मुनक़िद होने पर मुस्बत पैगाम दुनिया भर में पहुंचेगा। कैमरामैन अली अदनान के साथ आदिया नाज, सिटी 42 लाहौर। मुख्तलिफ नफ्सियाती मौज़ूआत पर पंजाब यूनिवर्सिटी और पाक आर्मी के माबैन मुआहदात तय पा गया। पंजाब यूनिवर्सिटी और पाक आर्मी के साइकोलॉजिकल रिसर्च विंग के माबैन मुआहदे की तकरीब वाइस चांसलर ऑफिस के कमेटी रूम में मुनाकिद हुई। तकरीब में वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद, साइकोलॉजिकल रिसर्च विंग PA डायरेक्टोरेट GHQ के चीफ साइकोलॉजिस्ट ब्रिगेडियर डॉक्टर इम्तियाज, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी डॉक्टर राफिया रफीक, डॉक्टर फातिमा, डॉक्टर अफीफा ने शिरकत की। खलीफा खुशी मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में 3 मैचों का फैसला। राना इरफान और मोहम्मद तौहीद की जोड़ी ने एकतरफा मुकाबले के बाद फतह समेट ली। निश्तबाग जिम्नेजियम हॉल में खेले जा रहे टूर्नामेंट के पहले मैच में मुदस्सर याज मलिक और इमरान राठौर की जोड़ी ने मलिक नवीद और मलिक शब्बीर को 1 के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया। दूसरे मैच में राना इरफान और मोहम्मद तौकीर ने एकतरफा मुकाबले के बाद मोहम्मद आबिद और अजहर मुगल को 0 के मुकाबले में 2 सेट से हराया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।